इस वीडियो में हम पाइथन को कनेक्ट करेंगे अपने माई से और यहाँ पर हम इसका टेस्ट भी करेंगे, कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे पाइथन को और उसे इंस्टॉल करेंगे। एंड सेकंड यहाँ पर हम डाउनलोड करेंगे माई को और उसे इंस्टॉल करेंगे। एंड यहाँ पर हम माई का ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे ताकि जो पाइथन है और माई है हम कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सके। एंड यहाँ पर VS कोड को डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करेंगे। एंड यहाँ पर हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे पाइथन और VS कोड। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, उन्हें कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। एंड ये हम अपनी विंडो पे करेंगे, आपकी विंडो 10 या 11 होनी चाहिए। ठीक है, उस पर ये करेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फेवरेट ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना है पाइथन डाउनलोड। फॉर विंडो, तो यहाँ पर आपको ये पाइथन का इसे ओपन कर लेना। ये लिंक वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से भी आप यहाँ पर आ सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड फॉर लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडो। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जस्ट कुछ ही MB के डाउनलोड हो चुकी है। तो इसे इंस्टॉल करते हैं। इसे यहाँ से मैं काट देता हूँ और जिसे इंस्टॉल करते हैं। पाइथन फाइल को। एंड गाइज आपको इसे जरूर क्लिक करना। इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, अगर आप इसे क्लिक नहीं करोगे तो आपका पाथ जाके सेव नहीं होगा। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपका पाथ जाके सेव नहीं होगा। तो आपको इस पर जरूर चेक करना है, वरना आपको मैनुअली जाके पाथ सेव करना पड़ेगा। ठीक है, इसे आपको चेक जरूर करना है, इसका ध्यान रखना आपको। ये जो आपको ऐड पाइथन टू पाथ, ठीक है, इसे आपको जरूर क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी पाइथन सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुकी है। इसे चेक करते हैं। एंड गाइस पाइथन को सक्सेसफुल इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पर माई को इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है पाइथन हाइफन वर्जन। एंटर करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3.11.5 हमारी पाइथन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। देखिए यहाँ पर आप इसका वर्जन देख सकते हो, लेटेस्ट वर्जन है ये। एंड गाइस पाइथन को सक्सेसफुल इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पर माई को इंस्टॉल करते हैं। टाइप करना है MySQL डाउनलोड फॉर विंडोज। तो यहाँ पर इस तरह का आपको ऑप्शन होगा। जस्ट आपको डाउनलोड MySQL इसे कर लेना या इसे कर लेना, कोई से भी आप ओपन कर लेना। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हो। तो जस्ट आपको नीचे आना और यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन होगा MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड। तो इसे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडो का ऑप्शन होगा इस तरीके से। तो इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर MySQL का ये आ चुका है। इसका वर्जन 8.0.34। तो ये वाला आपको करना 331 MB का विंडो के लिए है ये। डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस होगा। जैसे आपको नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोडिंग, वहाँ के आप लॉगिन या साइन अप कर सकते हो अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोडिंग पर क्लिक कर दूंगा। तो मैं डाउनलोड कर लिया इसे। जस्ट हम इसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ और जैसे इंस्टॉल करते हैं। MySQL 8.0.34। तो यहाँ पर आपको कौन सा करना है, देखो क्लाइंट में सिर्फ आपको क्लाइंट मिलेगा, यानी कि MySQL शेल मिल जाएगी, MySQL राउटर मिल जाएगा, MySQL वर्कबेंच मिल जाएगा। तो फुल पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। लाइक यहाँ पर आपको MySQL सेल, MySQL वर्कबेंच, डॉक्यूमेंटेशन, इसके बहुत सारे राउटर और ड्राइवर। तो फुल मत करना, अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस है तो कर लेना। ठीक है, बाकी अगर आप मैं रिकमेंड करता हूँ कस्टम पाओ और नेक्स्ट पे क्लिक करो। MySQL सर्वर पाओ, MySQL सर्वर इस पर क्लिक करो, राइट पुश कर दो। ठीक है, एप्लीकेशन पाओ, MySQL वर्कबेंच चाहिए हमें, MySQL वर्कबेंच पे इस पर सिलेक्ट करो, राइट पुश कर दो, नेक्स्ट पे क्लिक करो और एग्जीक्यूट कर दो। नेक्स्ट पे क्लिक करो और नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट से ऐसे रहने देना आपको। नेक्स्ट पे क्लिक करना। अब भाई कुछ लोगों का यहाँ पर कन्वर्ट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, तो उस पर मैंने वीडियो बना दी है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स उस पर मिला। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो 100% आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। ठीक है, कन्वर्ट पासवर्ड का अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो। तो मैं जस्ट यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेता हूँ और
ठीक है, मैंने यहाँ पर पासवर्ड आपको बना लेना अपना पासवर्ड। ध्यान रखना जो भी आप पासवर्ड बनाओ वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग या वीक यहाँ पर दिखा रहा, आप स्ट्रॉन्ग ही बनाना। तो आपको मैं जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और पासवर्ड भूलना मत, वो बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पे क्लिक करना आपको और नेक्स्ट पे क्लिक करना एंड एग्जीक्यूट कर देना एंड फिनिश पे क्लिक करना आपको और यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड फिनिश पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारी माईस्क्यूएल वर्कबेंच शायद ओपन होगी, ठीक है। माईस्क्यूएल वर्कबेंच यहाँ पर ओपन हो गई। ये माईस्क्यूएल वर्कबेंच होती क्या, ये ग्राफिकली इंटरफेस होती है। यहाँ पर आप ग्राफिकली डेटा को बेस को क्रिएट करते हो, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे इस पे और यहाँ पर आप पासवर्ड डालोगे जो हमने वहाँ पर बनाया था। तो ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी डेटाबेस से कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करोगे और क्रिएट न्यू स्कीमा, लाइक मुझे आपने देना कॉलेज नाम का डेटाबेस और जैसे अप्लाई पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा अप्लाई पे। तो फिनिश पे क्लिक करोगे, यहाँ पर डेटाबेस एक क्रिएट हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पर आप ग्राफिकली काम कर सकते हो, ठीक है। डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, टेबल को क्रिएट कर सकते हो। तो ये इसमें हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। यहाँ पर आप क्वेरी भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप क्वेरी को लिखकर यहाँ से आप क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाएंगे, ग्राफिकली होता है। यहाँ पर आपको एक शेल भी मिलती है जिससे इसका पाथ सेट करते हैं, किस तरीके से आप इसका पाथ को सेट करोगे। तो जैसे आपको यहाँ पर आना है, बाकी इसका आपको देखोगे कि इसका यहाँ पर आपको शायद डेस्कटॉप पे इसका आइकन नहीं आया, तो आपको इसे स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर आओगे माईस्क्यूएल जैसे टाइप करोगे तो आपको जो भी इसमें आपको मिला है, ठीक है। माईस्क्यूएल वर्कबेंच ये ग्राफिकली, माईस्क्यूएल कमांड लाइन जिससे हम कमांड लाइन शेल हमारी ये, तो और ये है माईस्क्यूएल कमांड क्लाइंट। तो ये क्या होता है, ये इसके साथ ही मिलता है, इसमें शेल होती है, ठीक है। पासवर्ड डालोगे जो भी आपका पासवर्ड है और यहाँ पर एंटर करोगे एंड कनेक्ट हो जाओगे अपने माईस्क्यूएल सर्वर से, ठीक है। जस्ट यहाँ पर मुझे कोई भी क्वेरी को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंटर करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलेज नाम का डेटाबेस हमने वहाँ पर क्रिएट किया था और इस तरीके से आप इसमें क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड गाइज अगर आपको टर्मिनल पे टाइप करना माईस्क्यूएल, ठीक है, आपको स्टार्ट करना, तो वो आप नहीं कर सकते अब तक आप पाथ सेट नहीं करोगे इसका। तो करना किस तरीके से, जस्ट आपको यहाँ पर आओगे प्रोग्राम्स फाइल के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको माईस्क्यूएल का एक फोल्डर क्रिएट होगा इस तरीके से। इस आपको कॉपी करना, इसे करना, बिन के अंदर जाना आपको और कंट्रोल सी करके इसके पाथ को कॉपी कर लेना। जस्ट आपको यहाँ पर आना, इन्वायरमेंट करना, ठीक है, और एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे। तो यहाँ पर सिस्टम वेरिएबल पे आना आपको और यहाँ पर आपको पाथ पर डबल क्लिक करना है, न्यू करना, कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना, ओके पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना एंड ओके पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर हमारा पाथ सेट हो चुका है। तो गाइज यहाँ पर आपको करना है क्या, जैसे आपको अपना टर्मिनल पर आना, ये चेक कर लेना है कि हमारा पाथ जो है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा नहीं कर रहा है। तो जिसके लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है माईस्क्यूएल हाइफन वर्जन। तो यहाँ पर आप माईस्क्यूएल का वर्जन देख पाओगे, ठीक है। आई थिंक माईस्क्यूएल हाइफन, तो यहाँ पर आप वर्जन देख सकते हो 8.0.34, ठीक है। इस तरीके से वर्जन देखते हो। तो यहाँ पर आप किस तरीके से काम करोगे, ठीक है। दो तरीके से आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। पहला तो होता है कि हमने यहाँ पर आपने देखा माईस्क्यूएल कमांड लाइन था, ठीक है। इसमें आप कर सकते हो क्वेरी के थ्रू, ठीक है, कमांड के थ्रू। यहाँ पर पासवर्ड डालोगे और कमांड के थ्रू आप काम करना स्टार्ट कर दोगे। एंटर करोगे तो यहाँ पर आप पासवर्ड डाल के शुरू कर दोगे। लेकिन आप टर्मिनल के थ्रू इस तरीके से करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है माईस्क्यूएल हाइफन यू, ठीक है, यूजर, और यूजर क्या रूट है, ठीक है। हमारा जो यूजर है वो रूट है, तो हाइफन पी का मतलब होता है पासवर्ड। इंटर करोगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड पूछेगा, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। जो भी आपका पासवर्ड होगा वो आप यहाँ पर पुट करना है एंड यहाँ पर आप क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे शो डेटाबेस जो हम वहाँ पर करते थे कमांड लाइन के थ्रू, वो यहाँ पर कर सकते हो डेटाबेसेस। तो यहाँ पर इसी के साथ आप कर सकते हो, सारी क्वेरी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आप बेसिकली ज़्यादा इसका शेल का खुद का जो इसने शेल दिए वो यूज़ कर लो, ठीक है। ये कमांड लाइन जो शेल है, ठीक है, यहाँ पर आप वो यूज़ कर लो। बाकी इसे भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से भी, लेकिन आपको ध्यान रखना आपका पासवर्ड क्या है, ठीक है। बाकी अगर आप पासवर्ड रिसेट भी कर सकते हो, लाइक अगर आपको भूल जाते हो तो रिसेट कर सकते हो। माईस्क्यूएल डेटाबेस को इंस्टॉल करने के बाद अब हम अपने ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपका पाइथन आइडल ओपन कर लेना है, ठीक है। ये इसकी शेल होती है। तो यहाँ पर अगर टाइप करोगे इम्पोर्ट माईस्क्यूएल एंड डॉट कनेक्टर, तो यहाँ पर आप देखो आपको इस तरह की एरर मिलेगी। लेकिन इसे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, माईस्क्यूएल ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए करना क्या, जस्ट आपको अपने टर्मिनल पर आना है,
टर्मिनल या CMD दोनों कुछ भी ओपन कर सकते हो आप। एंड यहाँ पर आपको आपका PC इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो आपको ये कमांड चलानी है, पिप इंस्टॉल। पिप क्या, यहाँ पर पाइथन का पैकेज मैनेजर है, MySQL। ये कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसे ले सकते हो, ठीक है। कनेक्टर, और इसके बाद आपको करना है पाइथन। एंटर करोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका, 10 MB का। तो यहाँ पर इंस्टॉल लिंक कलेक्ट पैकेज कलेक्ट हो चुका। लेकिन अब आप अगर यहाँ पर आओगे, ठीक है, और इस पर करोगे, देखोगे यहाँ पर इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, तो आपको यहाँ पर एरर नहीं मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब अभी कि हमारा जो करंट ड्राइवर है MySQL का वो सब कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। एंड यहाँ पर VS स्टूडियो कोड को डाउनलोड करते हैं और उसे इंस्टॉल करते हैं। तो जस्ट आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना VS कोड, ठीक है। तो आपको इस लिंक को ओपन कर लेना, ये डाउनलोड पे क्लिक कर देना। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप यहाँ पर आ सकते हो। तो इसे आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, ये विंडो के लिए है और ये लिनक्स के लिए है, ये मैक के लिए है। तो हमारा विंडो है तो हम विंडो के लिए करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसे ही क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैंने कर लिया, मैं जैसे पॉज कर देता हूँ, ठीक है। 92 MB का 90 MB का इसे इंस्टॉल करते हैं। इसकी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेना और इसे आपको पढ़ लेना एंड इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड आपका इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो आपको इस पिक चेक कर देना, इसको भी चेक कर देना, इसको भी चेक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करना, इंस्टॉल कर लेना इसे। हो जाने के बाद इसका आपको फिनिश पे क्लिक करना। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। जैसे आपको इसे एक फोल्डर क्रिएट कर लेना, ठीक है। इसका एक आइकन भी आ गया होगा, मैं पहले यहाँ से काट देता हूँ यहाँ से, और इसका एक आइकन आ गया होगा डेस्कटॉप पे इस तरीके से। अगर आपका बाई चांस डेस्कटॉप पर आइकन नहीं आया तो विजुअल स्टूडियो टाइप करोगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, इसे यहाँ से ओपन कर सकते हो। यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं, जस्ट दैट मैं नाम रख देता हूँ इसका, मैं नाम देता हूँ पाइथन विद MySQL, ठीक है। और यहाँ पर इसे ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है। यहाँ पर फाइल पाना आपको, आने के बाद ओपन फोल्डर कर देना आपको। एंड ये मेरा डेस्कटॉप पे था, तो डेस्कटॉप पे और पाइथन विद MySQL। तो यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, मैं बनाता हूँ कनेक्शन डॉट पाई। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले हम अपने ड्राइवर को MySQL कनेक्टर। एंड यहाँ पर एक कौन नाम का वेरिएबल लेते हैं और इसे हम MySQL कनेक्टर एंड डॉट कनेक्ट। तो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर करोगे होस्ट। तो होस्ट क्या था, बेसिकली लोकल होस्ट था, ठीक है, लोकल होस्ट। आपका भी लोकल होस्ट ही होगा। एंड यहाँ पर पासवर्ड आपको वो यहाँ पर डालना जो आपने सेट किया था। तो मेरा तो पासवर्ड मैंने यहाँ पर सेट किया था, ठीक है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग डालना जो आपने पासवर्ड सेट किया था अपने MySQL में इंस्टॉल करते हुए। एंड यूज़र यहाँ पर आपको डालना है रूट, ठीक है, रूट आपका भी रूट ही होगा। एंड यहाँ पर हमें चेक कर लेना, ठीक है, कनेक्शन अगर हमारा इस्टेब्लिश हुआ तो कौन अगर कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर दो, प्रिंट कर देंगे हम कनेक्शन एस्टैब्लिश। तो यहाँ पर इसे सेव करते हैं। एंड गाइस पाइथन को आप इस तरीके से, एंड गाइस फाइल को इस तरीके से आप रन करोगे। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है, कोड नाम की, अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड में सेटअप बनाना है पाइथन का, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप सेटअप बना सकते हो। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला उस पर। एंड मैंने एक बहुत ही बेटर सेटअप बनवाया पाइथन का इन VS को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है, कोड नाम का आपको टाइप करना है और इसका इस तरह का आइकन होगा। तो इससे क्या होगा, आपको रनिंग के लिए इस तरीके से वो मिल जाएगा बटन एक।
तो जस्ट आप इस पर सेव करोगे इस फाइल को, ठीक है। सेव करने के बाद इसे रन करोगे तो यहाँ पर आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो चुका है। एंड गाइस आप और तरीके से भी रन कर सकते हो। यहाँ पर आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, इस पर आना है, टर्मिनल पर आना है और न्यू टर्मिनल कर सकते हैं, यहाँ पर कर देना, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है पाइथन और कनेक्शन, अपनी फाइल का नाम लिखना है, जो भी फाइल है, जैसे मेरी कनेक्शन .py है, .py एंटर कर दोगे तो आपकी यहाँ पर फाइल रन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखते हो कनेक्शन इस्टेब्लिश। तो एंड गाइस सेकंड वीडियो हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और उसे डिलीट करेंगे, उसे शो करेंगे। एंड गाइस इस वीडियो में इतना ही, और उस वीडियो को आप जरूर देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।